नेक्स्ट हमने सबसे पहले अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा किया और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ में मान लीजिए मैं पहले इसको भूल जाइएगा, हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया। तो जितने लोग हैं अभी बहुत कम आए अपनी क्लास में, आज कहाँ गए पता नहीं, बारिश में कहीं गीले हो गए लोग, गीले हो गए लोग इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे हैं, कहीं नोटबुक वगैरह भीग ना जाए, नोटबुक तैर रहे हैं सारे लोग तैर रहे हैं। चलिए अरे स्क्रीन पे आइए सारे, जितने हो स्क्रीन पे कोशिश करो, आइए स्क्रीन पे। अरे छुपे क्यों बैठे हो, हैं? छुपे बैठे हो, फिर पढ़ने का बहाना रखा है, पढ़ रहे हैं हम, पढ़ रहे हैं जो सामने है क्लास में। चलिए बहुत कम है अभी तो, ना के बराबर स्टूडेंट आए हैं। फुल स्क्रीन होनी चाहिए, कंप्लीट स्क्रीन पे मुझे दिखने वाले होने चाहिए। 9th क्लास में बहुत ज्यादा विजुअल स्टूडेंट्स होते हैं। चलिए पास्ट इंडेफिनिट को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, एक बार यहाँ आ जाइए। प्रेजेंट टेंस हमने बात की सबसे पहले कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस, 3 स्टडी किया, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर किया। तो हमने फर्स्ट टेंस को उठाया, प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हमने किसको लिया, प्रेजेंट टेंस को लिया। प्रेजेंट को स्टडी किया तो हम ये भी पढ़ा था, एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स, एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स। हर टेंस के कितने भाग होते हैं, 4। ये भी स्टडी किया कि नहीं किया हमने, ये भी स्टडी किया हमने। देखिए तो 4 पार्ट्स में हमने पहले पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा और लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो we have completed our 4 parts of present tense. प्रेजेंट के चारों पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर क्लियर। अब हम स्टडी करेंगे पास्ट इंडेफिनिट मींस, अब हम पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। एंड यू नो ये बात हम कर चुके हैं, एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स। हर टेंस से कितने होंगे, 4 पार्ट्स। तो अब हमारा टेंस कौन स्टार्ट हो गया, पास्ट टेंस, और पास्ट के लिए हमें 4 पार्ट्स स्टडी करेंगे। तो 3 मैंने बता दिए हैं, प्रेजेंट हम स्टडी कर चुके हैं, तो पास्ट का कौन सा स्टडी करेंगे हम, इंडेफिनिट है, ये देखो लिख दिया मैंने, पास्ट इंडेफिनिट हम स्टडी करेंगे। अब आपको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पढ़ाया था, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पढ़ाया उस टाइम बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट इनके 2 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट 2 टाइप्स के होते हैं। बताइए ये बात, क्या पता है सबको? प्रेजेंट इंडेफिनिट के 2 पार्ट्स शायद पता होगा। फर्स्ट पार्ट हमने उसका स्टडी किया फंक्शनल, एंड सेकंड पार्ट क्या था, डेस्क्रिप्टिव। पढ़ा था ना, फंक्शनल एंड डेस्क्रिप्टिव। क्लियर? सो सेम लाइक दिस, पास्ट इंडेफिनिट के भी 2 पार्ट्स होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट फंक्शनल हम स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद कौन सा करेंगे, डेस्क्रिप्टिव।
चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट फंक्शनल, फंक्शनल में हेल्पिंग वर्ब होती है, वो है इसकी डिड, जिसके सामने ब्रैकेट लिखेंगे। लिखना शुरू कर दें। हैंड राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन, हैंड राइटिंग एकदम क्लियर होगी। डिड नॉट यूज्ड इन affirmative, not used in affirmative। तो did affirmative sentence में यूज नहीं होती है। ये बात हम पहले कहाँ पढ़ चुके हैं? हेल्पिंग वर्ब did affirmative में यूज नहीं होती है। तो हमने कहाँ पढ़ा? प्रेजेंट इंडेफिनिट फंक्शनल में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब कौन थी? डू और डच। डू डच अफर्मेटिव में यूज नहीं होती है। सेम रूल है। टेंस का नाम चेंज हो गया तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई, रूल वो का लिख दीजिए इसको। रूल वो रहेगा आफ्टर मेन वर्ब, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म। Used only in affirmative। क्या है? वर्ब सेकंड फॉर्म ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होती है। लिख चुके हो? अगर लिख चुके हैं तो बोर्ड पे ध्यान देंगे। गुड। ध्यान देंगे सब लोग, जो बता रहा हूं उसको अंडरस्टैंड करें। देखो क्या है, डिड अफर्मेटिव में यूज नहीं होता है, सेकंड फॉर्म यूज होती है सिर्फ अफर्मेटिव में। मीन टू से जहां डिड काम में नहीं आता वहां पे सेकंड फॉर्म यूज होती है। जिन सेंटेंस में मीन्स अफर्मेटिव में डिड काम में नहीं आता वहां पे वर्ब सेकंड फॉर्म यूज होती है। ध्यान रखेंगे। इन द absence of did, in the absence of did we use second form। did की अनुपस्थिति में सेकंड फॉर्म यूज होती है। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, ये तो बात हो गई इसकी, यहाँ तक इस ब्रैकेट को मैं और बनाता हूँ। देखो ये ब्रैकेट को मैं इसको बंद कर दिया है ताकि ये ऊपर वाला कोई बात नीचे ना आ जाए। बंद कर दिया, लॉक कर दिया इसको। अब नीचे दूसरी बात लिख रहा हूँ। इन अदर सेंटेंस, इन अदर sentences first form used with did। ये ब्रैकेट अपना यहाँ पे पूरा होता है। In other sentences first form used with did। ध्यान रखें, जहां did आना शुरू हो जाएगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी।
चले, इसको कंप्लीट लिख दें। आफ्टर दिस adverbials, adverbials, once, one day, yesterday, last, ago, that day, adverbials, once, one day, yesterday, last, ago, that। यानी ये वो वर्ड हैं जिन वर्ड्स को देख करके हम कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ओके, यहाँ तक कंप्लीट लिख दीजिए सभी लोग। एंड आफ्टर दैट बी फ्री। कंप्लीट। चलिए मिटा दें इनको। अरे ये जो लोग, चलो मैं इनकी बातों को सुनता ही नहीं हूँ। ध्यान देंगे सभी लोग। वह लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। मैं लिखना शुरू करता हूँ। इसको हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले जो सेंटेंस आएंगे वो कैसे आएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका शेड्यूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ये इसका शेड्यूल है। हो गया? ये शेड्यूल होगा। सेंटेंस का फॉर्म क्या है? सेंटेंस को है अफर्मेटिव, और हम पहले पढ़ चुके हैं अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और डिड यूज नहीं होती है। डिड यूज नहीं होती है, सेकंड फॉर्म यूज होती है। देखिए कैसे। ही taught me इंग्लिश। लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, समझना है। ये सेंटेंस लिखा हुआ है सामने। taught सेकंड फॉर्म। तो देखिए taught से कौन है? ही सब्जेक्ट, और मी और इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट।
मैं इंग्लिश को हटा के दूसरा लिखता हूँ। ही टोल्ड मी in the evening yesterday। ये मानिए सेंटेंस था आपका। सभी लोग आराम से समझेंगे इसको। सब्जेक्ट ही, सेकंड फॉर्म टॉट, ऑब्जेक्ट मी, इन द इवनिंग, अदर वर्ड, यस्टरडे अदर वर्ड। बट यस्टरडे कौन है अदर वर्ड में? एड वर्ब है। क्या है? एड वर्ब है। टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं हम इससे, ठीक है। तो ये अदर वर्ड्स को हम आराम से लिख देंगे। शेड्यूल ये रहा हमारा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, सेकंड फॉर्म आएगी टॉट, ऑब्जेक्ट आएगा मी, अदर वर्ड्स ये रहे अदर वर्ड्स। बन गया शेड्यूल। अब देखिए हमारा जो रूल कह रहा है वो क्या कहता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड काम में नहीं आता है। ये आपके सामने अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न लिखा हुआ है। इसमें डिड यूज नहीं होता है। नीचे सेंटेंस है आपके सामने। यहाँ तक लिख चुके हो आप? पैटर्न तक लिख चुके हो क्या? नहीं। देखिए पैटर्न को लिखें और उसके बाद में इस सेंटेंस को इसके नीचे लिख दें। He taught me in the evening yesterday। लिख दीजिए इसके नीचे। हो गया? गुड। अब देखिए मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं। They played football। They played football last week। लास्ट संडे देता हूं। ध्यान देंगे, बाद में लिखेंगे। सेकंड सेंटेंस को देखिए। दे के जस्ट बाद कौन है? प्लेड, सेकंड फॉर्म। तो दे सब्जेक्ट है, प्लेड सेकंड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, और अदर वर्ड लास्ट संडे, लास्ट हमारा एडवर्बियल है, ये अदर वर्ड हो गया। तो अकॉर्डिंग टू रूल सेकंड एग्जांपल ये हो गया है इसका। अब लिख दीजिए इसको, ठीक है। चलिए हो गया। अब ध्यान देंगे जो समझने की बात है। हमने ये बात की है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब मैं इसके नीचे लिखता हूं, आपको अभी लिखना नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस। देखो इधर, ये अफर्मेटिव का शेड्यूल था। अब मैं क्या लिख दिया? नेगेटिव। नेगेटिव को और अफर्मेटिव को कंपेयर करते हैं। देखेंगे सभी लोग, अफर्मेटिव के फर्स्ट में कौन है? सब्जेक्ट। ऐसे कैसे आ गया? ध्यान देंगे, सब्जेक्ट ऐसे कैसे आ गया है, ऑब्जेक्ट भी ऐसे के ऐसे आ गया है, अदर वर्ड्स भी आ गए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने में सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है? किस पे ध्यान देना है?
वर्ब सेकंड फॉर्म पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? वर्ब सेकंड फॉर्म पे ध्यान देना है। और इसको जो ब्रेक करते हैं, ये मैंने पढ़ा चुका हूं आपको। देखो वर्ब सेकंड फॉर्म ब्रेक करेंगे तो इसमें से निकलेगा डिड और वर्ब फर्स्ट। ये बात आप साइड में या बाहर की ओर आप इस बात को यहाँ लिख लेंगे साइड में जो खाली जगह में, कि सेकंड फॉर्म को ब्रेक करेंगे तो डिड और फर्स्ट फॉर्म निकलेगा। चले ध्यान देंगे। तो सेकंड फॉर्म को हमें तोड़ना है, तो ब्रेक करेंगे तो क्या होता है? ब्रेक करेंगे तो डिड, और दूसरा क्या निकलेगा इससे? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस कैसा है हमारा? नेगेटिव, तो बीच में दोनों के आ जाएगा, ये हो गया। इसके डबल पीस होंगे, एक ये हो गया, ये डिड हो गया। और सेंटेंस नेगेटिव है तो हमने क्या यूज कर लिया? नॉट यूज कर लिया। अब इसमें ध्यान क्या देना है सबको? ये वाला पार्ट ध्यान, सेकंड फॉर्म को ब्रेक करने की बात है, ध्यान देनी है। क्लियर? समझा गया? अब देखिए, ये था सेंटेंस का फॉर्मूला ब्रेक करना। अब हम सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। देखिए, सेंटेंस को ब्रेक करेंगे तो पहला मैं लिखता हूं, दे प्लेड फुटबॉल। They played football last Sunday। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। आपको करना क्या है? नेगेटिव करना है, लिखना नहीं है। डोंट राइट, डोंट राइट, लिखना क्या है? देखो ये था अफर्मेटिव, हमें करना क्या है? नेगेटिव। क्या करना है? नेगेटिव करना है। तो देखिए, दे एज इट इज, देखो सब्जेक्ट ऐसे कैसे आ गया? ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, सब ऐसे कैसे है ना? किसको हमने छोड़ा है? वर्ब छोड़ा, वर्ब को, सेकंड फॉर्म थी, ब्रेक करिए, ये ब्रेक होगी तो डिड और फर्स्ट फॉर्म प्ले। सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट, ये हमें डालना। प्लेस ऑफ प्ले, प्लेड का डिड नॉट प्ले बनेगा। ठीक, तो अब आप लिख लीजिए। अब अपने पास लिख लें कि अफर्मेटिव से हम नेगेटिव बनाए तो किस पे ध्यान देना है? बस, अगर कहीं भी ध्यान नहीं जाना चाहिए। ये अफर्मेटिव था, ये नेगेटिव है। चले, दोबारा लिखता हूं। राधा
sang a song. ध्यान देंगे, राधा sang a song. देखिए अफर्मेटिव है, क्या कर रहे हैं हम इसका? नेगेटिव। बार बार बता रहा हूं, सब्जेक्ट को नो चेंज, ऑब्जेक्ट नो चेंज। वर्ब को ब्रेक करेंगे तो ये डबल पीस में ब्रेक हो जाती है। देख लो इधर, डिड फर्स्ट फॉर्म और नेगेटिव है तो नॉट। किसमें टूट रहा है? डिड और फर्स्ट फॉर्म इसकी, ये डिड हो गया, फर्स्ट फॉर्म सिंग और नेगेटिव है तो नॉट। ये राधा डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये सेकंड फॉर्म थी। सेकंड फॉर्म हो गई डिड और फर्स्ट फॉर्म, ये बता चुका हूं। सेकंड फॉर्म डिड और फर्स्ट फॉर्म में ब्रेक होती है। अब आप सभी लोग ध्यान देंगे कि आप लोग धीरे धीरे सभी लोग गायब हो। हम और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ये आई थिंक हो चुका है ना, तो मैं आगे बढ़ाता हूं। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसा पढ़ रहे हो हमें? इंटरोगेटिव सेंटेंस ध्यान देंगे, बाद में लिखेंगे। इंटरोगेटिव आते ही इसमें क्या चेंज करना है वो देखो। इंटरोगेटिव आते ही इसमें क्या चेंज करना है, देखो सब्जेक्ट हमारा ये रहा, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। यानी आपको ध्यान क्या देना है? सब्जेक्ट अपनी जगह है, अदर वर्ड्स अपनी जगह है, अफर्मेटिव वाले शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने को चलना है। देखो वही बात है, इंटरोगेटिव होता है तो हम अपनी वर्ब को ब्रेक करते हैं। वर्ब ब्रेक होते क्या निकला? डिड। ये स्लो में चला जाएगा, इंटरोगेटिव में डिड यहां चला जाएगा। देखो नेगेटिव में जो ब्रेक होकर के डिड बना था वो यहां आया था, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म। इंटरोगेटिव में डिड कहां चला जाएगा? सब्जेक्ट से आगे। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं ये डिड यहां जाएगा इंटरोगेटिव में, और दूसरी क्या है ब्रेक में? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो बनेगा तो डिड सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये इसका फॉर्मूला बन गया, लिख दीजिए इसको। इंटरोगेटिव का शेड्यूल बन गया, लिख लो इसको। ये शेड्यूल किसका है? इंटरोगेटिव का। ये ब्रेक मैं इसको मिटा दूं तो ध्यान देंगे। इंटरोगेटिव नाम आते ही वर्ब टूटी डिड और फर्स्ट फॉर्म में, जब ब्रेक किया तो डिड स्टार्ट में चला जाएगा, और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद होती है, ये नहीं फर्स्ट फॉर्म हो जाए। एग्जाम्पल देखिए इसका, मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको लिखना नहीं है। They played football.
लास्ट। ये अफर्मेटिव था ना, अफर्मेटिव मीन्स ये रही सेकंड फॉर्म। अब इसका इंट्रोगेटिव करना है। क्या करना है? इंट्रोगेटिव। तो सेकंड फॉर्म को ब्रेक कर दो। ये ब्रेक होते ही क्या बनेगा? इसमें से निकल के क्या जाएगा? डिड। इस फॉर्म चला जाएगा। तो मैं यहां नहीं कर रहा हूं, इसको नीचे कर देता हूं। इसको ब्रेक करो, ठीक है? तो ब्रेक करते ही कौन निकला? डिड। सब्जेक्ट कौन है? दे। वर्ब क्या रह गई? फर्स्ट फॉर्म। अदर वर्ड ऐसे कैसे? फुटबॉल लास्ट संडे। और क्वेश्चन मार्क। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड दिया गया। डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म। अब आपको ध्यान क्या देना है? सुन ले एक बार। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस के लिए कोई आपसे बोले इसको अफर्मेटिव कर दो। कैसा कर दो? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का नाम लेते हैं, डिड को यहां से उठाइए और वर्ब में ला करके डाल दीजिए। ये तो सब्जेक्ट शुरू में आ गया, डिड वर्ब में चली गई, तो वर्ब क्या हो जाएगी? यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो जाएगा। प्ले है, अरे पढ़ लो, मजे मत लो, है ना? पढ़ाई कर लो। चलिए, लिख चुके हो पूरा कंप्लीट? लिख लिया है? इसको फिनिश करो। इसको फिनिश करिए जल्दी से। गुड, आगे चलते हैं। मैं इसको मिटा दिया, ये भी मिटा दिया है और ये सब मिटा दिया है। अब सबको ध्यान देना है यहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है? लास्ट के 2 मिनट्स अभी बचे हैं। जितने लोग हो सकते हैं वो सारे अपने 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 चेहरे लेके आ जाइए स्क्रीन पे, अपनी अपनी शक्लें लेके स्क्रीन पे आ जाइए सभी लोग। लास्ट के 2 मिनट्स अपने पास बचे हुए, ठीक है? जल्दी करिए, नहीं 2 मिनट तो तुम्हें लाने में लग जाएंगे। बस इतना ही हो, कोई बात नहीं, चलते हैं। अरे भूमिका गायब हो गई, ध्यान देंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, ध्यान देंगे सभी लोग। लास्ट 2 मिनट से सुन लेंगे। अफर्मेटिव है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और डिड यूज नहीं करेंगे। एक बात तो हमने ये पढ़ी है। दूसरी बात देखिए, नेगेटिव। जो ही नेगेटिव करेंगे तो ये वर्ब टूटेगी किसमें? डिड और फर्स्ट फॉर्म में टूट गई, और बीच में हम क्या यूज कर लेंगे? नॉट। इसके बाद हम इसको इंटरोगेटिव करेंगे तो ये सेकंड फॉर्म टूटेगी, तो डिड शुरू में आ जाएगा और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो यहां आ जाएगी। बीच में कौन आ जाएगा? सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा। तो यहां पे कौन है? सब्जेक्ट। यहां पे कौन है? सब्जेक्ट। देखिए अब सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म होती है अफर्मेटिव में, नेगेटिव में डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, इंटरोगेटिव में डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म। आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है? अब आराम करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।